जय हिंद साथियों। पता नहीं जो है 2024 का चुनाव है, अभी ये क्या-क्या गुल खिलाएगा। चुनाव की जब घोषणा हुई थी, तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये चुनाव इतना रोमांचक बन जाएगा। ज़्यादातर लोगों को यही उम्मीद थी कि आएगा तो मोदी ही। लोगों को जब लोगों से बात की जा रही थी, तो उनका यही कहना था कि राम मंदिर बना है और इसकी धूम है। और बहुत से भक्तगण ये भी बोलते हुए देखे जा रहे थे सोशल मीडिया पे, वैसे कोई नहीं दिखता, पता नहीं सोशल मीडिया पे कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। तो सब कह रहे थे कि 5,000 रुपये लीटर का भी पेट्रोल हम लेंगे, लेकिन फिर भी हम मोदी को ही लेके आएंगे, हम मोदी को पालेंगे। तो ये इस तरह की बातें चल रही थी, ऐसा कह रहे थे ये जितने भी मोदी के जो प्रशंसक हैं, उनके फैंस हैं। तो खैर, अभी जो ये चुनाव चल रहा है, इसमें पहला चरण हुआ, 7 चरणों का चुनाव है। दूसरे चरण के आते आते ये चुनाव जो है, ये एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेने लग गया था और अभी तीसरा चरण आया है। हमने इसी बीच देखा कि चुनाव में इंडिया ब्लॉक को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा, इस रूप में कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, इंटरिम बेल दे दी है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जितने भी ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये सारी सत्ता के सामने आज की डेट में नतमस्तक हैं। इलेक्शन कमीशन वो भी निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा पाने के जो एक उनका दायित्व है, उसका वहन कहाँ तक कर पा रहा है। आलोचक इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और बहुत से सवाल उठ रहे हैं ट्रांसपेरेंसी को लेके, अकाउंटेबिलिटी को लेके और फेयरनेस को लेके इन चुनावों की। चुनाव आयोग तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन न्यायपालिका, जिसके ऊपर हमारे संविधान की उम्मीद टिकी हुई है, लोगों की उम्मीद टिकी हुई है, उस न्यायपालिका ने सत्ता पक्ष को एक बहुत बड़ा झटका और सिरदर्द जरूर दे दिया है। अब जो अरविंद केजरीवाल को ये जमानत मिली है, इसके बाद चुनाव क्या रुख करने वाला है, क्या तस्वीर उसकी बनने वाली है, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के कैंपेन को ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है, बहुत बड़ा झटका इससे लगने वाला है। दिल्ली की 7 सीटों पर एक बहुत बड़ा इसका असर दिखने वाला है। अरविंद केजरीवाल के बाहर होने के कारण 25 मई को दिल्ली में चुनाव है, 25 मई को हरियाणा में चुनाव है। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे अब लगता है कि बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। और उसके कारण ये भी है कि अगर हम देखें, पंजाब में तो वैसे ही आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग है, हरियाणा में कांग्रेस का जोर है और दिल्ली में भी जो ये 7 सीटें हैं, जिसपे 3 कांग्रेस है और 4 पे आम आदमी पार्टी है, उसको बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलने जा रहा है। क्योंकि अगर मनोज तिवारी को छोड़ दें तो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, वो सारे 6 जो कैंडिडेट्स हैं वो नए हैं। नए के साथ साथ बहुत विवादास्पद लोग भी हैं। जो ये रिंकिया के पापा हैं, मनोज तिवारी, ये तो हैं ही एक सब स्टैंडर्ड किस्म के नेता। तो अब अरविंद केजरीवाल को जो अब इंटरिम बेल मिल गई है, वो बहुत सारी कंडीशनैलिटीज़ के साथ मिली है। हो सकता है उन पे बहुत सारी बाधाएं हों जो उनके ऊपर लागू हों, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर है कि पब्लिक का क्या परसेप्शन बनता है और इसके कारण ये चुनाव क्या रुख लेगा, ये एक बहुत ही देखने वाली बात। जब तक चुनाव खत्म होगा, तब तक तो अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे और 2 जून को अरविंद केजरीवाल को वापस जुडिशियल कस्टडी में जाना होगा। इस कंडीशन के साथ उनको इंटरिम बेल मिली है। लेकिन ये जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे, तब तक इस चुनाव पे क्या असर पड़ने जा रहा है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के लिए खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से एक बहुत बड़ा बूस्ट इंडिया ब्लॉक को जरूर मिल गया है, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ बाकी जो उनके समर्थक दल हैं, जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट इससे मिलने जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर साझा करें।